अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा नया जज्बा पैदा करने के लिए और पढ़ लीजिए अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। नबी और आले नबी और शहदाए करबला पर एक मर्तबा और पढ़ लीजिए अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन सलातो व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से अभी तक आप कुरान की तिलावत, नात का नग़्मे सरमदी और तकरीर से अपने क़ल्ब व जिगर को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे हैं। शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस कमेटी के सारे अफराद को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी अक़ीदत का नजराना कॉन्फ्रेंस के अंदाज़ में इमाम हुसैन और शहीदान करबला को पेश किया। आप सबों को बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। ख़ास तौर पर बाबू भाई और उनके साहबजादे बाबू शहनवाज़ इसमें पेश रहे। अल्लाह इन तमाम हज़रात को अपनी हिफाजत में रखे और जिस जज्बा, खुलूस, अक़ीदत और मोहब्बत के साथ उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस के सदक़े इन तमाम हज़रात को सच्चा पक्का इमाम हुसैन का शहदाई बनाए और दीन का सच्चा पक्का मुजाहिद बना दे। स्टेज पर उलमाए किराम का जम गफ़ीर है और तालिबान उलूम नबविया का भी हुजूम है। आप हज़रात ने बड़ी दरिया दिली से शोरा को सुना है। अच्छी बात है, नात सुनना चाहिए, मनक़बत सुनना चाहिए, मगर अंदाज़ ये हो जैसे पाकिस्तानी शोरा पढ़ते हैं वो नात का हक़ अदा करते हैं। नात अदब की चीज़ है, अदब मलहूज़ ख़ातिर रहना चाहिए। अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज़र्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनैद बायज़ीदिया। नात पाक वो मुबारक इबादत है कि जब हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नात रसूल लिख के लाए तो मेरे आका ने अपनी चादर नबूवत को मिंबर पर बिछा दिया और ख़ुद नीचे बैठकर हज़रत हस्सान से नात पाक समात फरमाया। तो हज़रत हस्सान का सदका मिल जाए तो हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज है। मगर अक़ीदत और मोहब्बत और अदब दोनों मलहूज़ ख़ातिर रहना चाहिए। और आप हज़रात भी सुने तो अदब को मलहूज़ ख़ातिर रखें। ज़रा सी बेअदबी हो जाएगी तो आमाल और ईमान सब बर्बाद हो जाएगा। जलसा जुलूस करना बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। इससे कौम को अपने असलाफ़ की तारीख़ मालूम होती है। जनाब महबूब गौहर साहब ने ऐलान किया बहुत पहले, आज से 20 साल पहले, जब ये तालिब इल्मी के ज़माने में थे तो एक मज़मून मैंने 15 लड़के को दिया और टाइम दिया 4 दिन का।
कि 4 दिन में जो इसको सुना देगा उसको 100 रुपया इनाम। कहाँ 4 दिन 4 रातें, उस मजमून को गौहर साहब ने सिर्फ 15 मिनट में लाकर सुना दिया। अब सोचिए कि ये ज़हीन है कि ज़हन है। और खिराज अक़ीदत एक किताब शाये हुई है उनकी, बहुत पहले, सबसे पहले उसके तकरीज़ में मैंने लिखा था कि जिस बर्क़ रफ्तारी के साथ ये अशार लिखते हैं, मेरी नज़र में हिंदुस्तान में कोई ऐसा शायर नज़र नहीं आता है। और आज भी कहता हूँ कि 100 शोरा को कोई तज़मीन के लिए मिसरा दे दिया जाए और कहा जाए कि 20 या 15 शेर लिख के लाइए, तो अगर उसमें सबसे पहले लिख के लाने वाला होगा तो उसे महबूब गौहर कहते हैं। जिस बर्क़ रफ्तारी के साथ ये शेर लिखते हैं और फिलबदी लिखते हैं और मौका महल के हिसाब से अशार कहते रहते हैं। अल्लाह करे ज़ोरे बयां और ज़्यादा, अल्लाह करे ज़ोरे कलम और ज़्यादा। मैं तकरीर कम करता हूँ, मुकर्रिर ज़्यादा बनाता हूँ। शायरी कम करता हूँ मगर शायर बनाता हूँ ज़्यादा। और अनाउंसरी तो नहीं करता मगर बहुत सारे अनाउंसर बना चुका हूँ, जिसकी मिसाल गौहर साहब हैं और उनके भाई जौहर साहब हैं, और ये हमारे साजिद बाबू पुरनवी हैं, और ये अशर मुज़फ़्फ़रपुरी हैं। इस तरीके से दर्जनों शोरा, खुतबा, नुक़बा वहाँ से तरबियत पाकर दीन मुस्तफ़ा की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे यहाँ हिफ्ज़ क़िरात के असातिज़ा और दर्स निज़ामिया के असातिज़ा अपनी अपनी जगह दर्स देते हैं, मगर निक़ाबत, शायरी और ख़िताबत को मैं ख़ुद डील करता हूँ। और हमारे यहाँ बिफ़ज़्ल ताला दूसरे मदारिस के फ़ारिग़ तहसील उलमा, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा तरबियत के लिए आते हैं और मुरत्तब होकर के जाते हैं। हमारे यहाँ 8 साल 10 साल का बच्चा ऐसी तकरीर कहता है जैसे कोई मुकर्रिर तकरीर करता हो। मैं कहता हूँ कि ये माँ के पेट से पैदा होकर नहीं आया है, बल्कि ये तरबियत का असर है और मेहनत का असर है जो ये बच्चा बोल रहा है। तो मेहनत की जाए तो कोई भी कैसा बन सकता है। अल्लाह ताला हम सबों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमें पढ़ा है। मैं इस जलसे का ख़ुलासा चंद अशार में पेश कर देता हूँ कि इंसान उस हुसैन की तारीफ़ क्या करे, इंसान उस हुसैन की तारीफ़ क्या करे, नाना ने जिनके काबा को काबा बना दिया, और ख़ुद जिसने दोपहर में हमेशा के वास्ते जंगल को करबलाए मुअल्ला बना दिया। और हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से चुन लिया। और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर एक कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इसलिए माथुर लखनवी ने एक शेर लिखा है तो काफिर, मगर उसने हकीकत बयानी से काम लिया है। कहा है कि खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में, खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। तो इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर एक कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इमाम हुसैन ने जो काम अंजाम दिया है वो रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी का भी। तो प्यारे इमाम हुसैन का नाम इतना हसीन है कि उसे बिगाड़ना भी चाहो तो बिगड़ के अच्छा ही हो जाता है। इमाम हसन का नाम इतना अच्छा है कि उसको अगर बिगाड़ोगे भी तो वो हुस्न बन जाएगा। तो प्यारे उस इमाम हसन और हुसैन की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश कर रहे हो। अल्लाह ताला उनके सदक़े दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। ये जलसे जुलूस और ये सारी चीज़ें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया कि अल्लाह
मैं इन दोनों शहजादे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत फरमा। तो आज 1500 साल के बाद आज शोहदाए करबला सिमरा की धरती पर आप मुनक़िद कर रहे हैं, और इतना पहले मेरे आका ने आपके लिए दुआ कर दिया है कि मैं इन दोनों शहजादे से मोहब्बत करता हूँ, मौला जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत फरमा। तो आपकी मोहब्बत, तड़प, लगन अगर सच्ची है तो इतना पहले मेरे आका ने आपके लिए दुआ कर दिया है, और सुबह क़यामत तक के मुसलमानों के लिए मेरे आका ने दुआ फरमाया है। तो इस मोहब्बत को सच्चाई का रंग दीजिए, अच्छाई का रंग दीजिए, और अक़ीदत का रंग दीजिए कि जिस अक़ीदत से आपने ये जलसा जुलूस मुनक़िद किया है और जिस अंदाज़ में आपने उछल कूद किया है, काश ये रंग आपकी ज़िंदगी पर ज़ाहिर हो जाए और कल से बिला नागा आप 5 वक्त के नमाजी हो जाइए। अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा लीजिए, अपने बड़ों का एहतराम कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए, तब जाकर के इमाम हुसैन की मोहब्बत और ये उछलना कूदना कामयाब होगा। वरना ये वक्ती बात होगी, आपने किसी बुनियाद पर जो किया असर अगर नहीं हुआ तो ये फिर आपका पैसा, ये रात में जागना और ये सारा मामला जैसा का तैसा रह जाएगा, आपको हासिल कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन का मकाम बताते हैं। एक बार आप मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे थे, हज़रत इमाम हुसैन बड़ा जुब्बा पहन करके आए तो दरवाज़े पर लड़खड़ा कर गिर गए। आका ने खुतबा को मौकूफ़ किया और आकर अपने नवासे को उठा लिया और फिर मिंबर पर चढ़े और अपने नवासे का तारुफ करा रहे हैं। हाजा हुसैन अर्रफू हो वतन सरू, ऐ लोगो ये हुसैन हैं, इनको पहचान लो और इनकी मदद करना। लोगों ने समझा कि ये तो हुसैन सरकार के नवासा है, मैं पहचानता ही हूँ, इनकी क्या मदद करें, इन्हें मिठाई खिलाए, चॉकलेट खिलाए, टॉफ़ी खिलाए, क्या खिलाए। तो अल्लाह के रसूल ने बचपने में इमाम हुसैन को अपनी गोद में लेकर तारुफ कराया कि ये हुसैन है, इनको समझो, पहचानो कि इनका मकाम व मर्तबा कितना है। कि खुतबा के वक्त नबी ने खुतबा मौकूफ़ कर दिया और अपने नवासे को गोद में लेकर लोगों को तारुफ कराया कि पहचान लो कि ये हुसैन है। और दूसरा जुमला जब गौर किया सहाबा ने तो पता चला कि इनकी मदद करना। तो वो करबला की धरती पर बात समझ में आई कि बचपने में नबी ने हुसैन का तारुफ कराया था और मदद करने की ज़रूरत अब करबला की धरती पर आई है। 56 साल की उम्र में नबी पाक के नवासे को मदद की ज़रूरत है। तो उस वक्त जब करबला में इमाम हुसैन अपने जुमला ख़ैशो अकारिब को ले करके पहुँचे तो बात क्या थी। उससे पहले तो यजीद उनके हाथ में तख्त ताज दे रहा था, उनके कदमों में ख़जाने लुटा रहा था, मगर इमाम हुसैन ने इसको कबूल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि जो मेरा मनसब है, सच्चाई का पैगाम देना, अच्छाई का पैगाम देना, दयानतदारी का पैगाम देना, नमाज का पैगाम देना, शराब से रोकना, बेहयाई से रोकना, मैं इस पर अमल करूँगा, तुम्हारी दौलत और हुकूमत की मुझको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इमाम हुसैन ने सबको ठुकरा दिया और यजीद जैसा पलीद जो बेनमाजी था, शराबी था, अय्याश था, न जाने क्या क्या बुराइयां दुनिया के उसके अंदर थी, इन तमाम को देखते हुए इमाम हुसैन ने कहा कि हम इसकी बैत कभी कबूल नहीं करेंगे, ये रसूलुल्लाह की शरीयत से दूर है। तो जब मेरे हुसैन ने यजीद के बेनमाजी होने पर, शराबी होने पर, अय्याश होने पर उसकी बैत कबूल नहीं की, तो आप इमाम हुसैन की नज़र में जो दाढ़ी नहीं रखते हैं, शराब पीते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हो गया? बोलो कि इमाम हुसैन ने यजीद को क्यों ठुकराया? इसलिए कि वो बेनमाजी था, वो शराबी था, वो जुआरी था और शरीयत की खिलाफ वर्जी करता था। इसलिए इमाम हुसैन ने उसकी हुकूमत को ठुकरा दिया, सर तो दे दिया मगर मुस्तफ़ा की शरीयत को बचा लिया। अगर आप भी बेनमाजी हैं, दाढ़ी नहीं है,
और बड़ों का एहतराम नहीं करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो यजीद को जिस बुनियाद पर ठुकराया इमाम हुसैन ने, वो आपको कब गले लगाएंगे? आपके ये शोर शराबा करने से इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे क्या? इमाम हुसैन उस वक्त खुश होंगे जो उनका मिशन था, रसूलुल्लाह की शरीयत थी, रसूलुल्लाह की शरीयत को नाफिज करना चाहे, इसलिए उसके निफाज में अगर रुकावट आई तो सर तन से जुदा कर दिया, 6 महीने के बेटा असगर को कुर्बान कर दिया, कासिम और अकबर की जवानी को लुटा दिया, मगर इमाम हुसैन ने एक फासिक से समझौता नहीं किया। तो हम अपने अमाल का जायजा लें कि हम क्या हैं, हम फासिक हैं, बेनमाजी हैं या क्या हैं। अगर है तो जैसे इमाम हुसैन ने यजीद को ठुकरा दिया था वैसे आपको भी ठुकरा देंगे, तो ये आपका उछल कूद करना बेकार हो जाएगा। इसलिए सच्चे हुसैनी वही होंगे कि जिनके चेहरे पर दाढ़ी होगी, सच्चा हुसैनी वही होगा जो 5 वक्त का नमाजी होगा, सच्चा हुसैनी वही होगा जो शराब से दूर रहेगा, जुआ से दूर रहेगा, जुल्म व इस्तिबदाद से दूर रहेगा, वही सच्चा नमाजी है। तो प्यारे, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस करने वाले बहुत मुबारक हो, मगर करबला के मनाजिर का कुछ असर तो दिल पे लाओ कि जिस मुसीबत और जिन परेशानियों से इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाया, आप बचा रहे हैं या इस्लाम को बिगाड़ रहे हैं। ये पैगाम नोट कीजिए और तबीब मिल्लत की इस धरती से जो पैगाम दिया जा रहा है उसे अपने दिल का इलाज समझ लीजिए। तबीब का माना होता है हकीम और डॉक्टर, तो वो तबीब मिल्लत थे, तो आप सिमरा के लोग उनके चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, मुरीदीन हैं, मुतक़ीदीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, तो उनका पैगाम ये तो नहीं था। इसलिए तबीब मिल्लत की भी आबरू रखिए और शुहदाए कॉन्फ्रेंस, करबला कॉन्फ्रेंस की भी आबरू रख लीजिए और अपने आप को कल से ऐसा बना लीजिए कि देख कर लोग कहें कि आप शराब से नफरत करते हैं, हुसैनी हैं, आप बेनमाजी से नफरत करते हैं, आप हुसैनी हैं, आप जुआ से नफरत करते हैं, आप हुसैनी हैं, आप जुल्म से नफरत करते हैं, आप हुसैनी हैं, आप बुराई से नफरत करते हैं, आप हुसैनी हैं। तब जा कर के शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का मकसद हासिल होगा। प्यारे, आज भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, न जाने क्या क्या कर देते हैं लोग। हज़रत इमाम हसन एक बार अपने अहबाब के साथ दस्तरखान पर खाना तनावल फरमा रहे थे और उनका ग़ुलाम सालन लेके आया। इत्तेफाक की बात कि सालन उनके जिस्म अथर पर गिर गया। आज ज़रा सी गलती हो जाती है नौकर चाकर से तो लोग कभी झापड़ लगा देते हैं, कभी निकाल बाहर करते हैं, कभी तनख्वाह काट लेते हैं और न जाने कितनी गालियाँ दे देते हैं। मगर ए इमाम हुसैन और इमाम हसन के शदाइयों, कुर्बान जाओ। उस गुलाम ने जब हज़रत इमाम हसन की निगाहों पर निगाह डाली तो फ़ौरन उसकी ज़ुबान पर जारी हो गया, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। बड़े अच्छे होते हैं वो लोग जो गुस्सा ज़ब्त कर लेते हैं और लोगों को माफ़ फरमा देते हैं। ये कहा और हज़रत इमाम हसन ने उसको गुलाम को आज़ाद कर दिया कि जाओ, गलती भी किया है और तुमने जब ये पढ़ दिया है तो मैं तुम्हें आज़ादी का परवाना दे देता हूँ। तो ये है इमाम हसन का किरदार, ये है इमाम हुसैन का किरदार। आपकी बारगाह में कोई सवाल ही आता? सुभान अल्लाह। खड़े हो जाइए, अदब से पहले खड़े होइए, आगे बढ़िए, सर पे टोपी रखिए। ए बाबू इधर आइए। नबी रहे आला हज़रत, शहज़ादे हुज़ूर रेहाने मिल्लत, खलीफ़े हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, गुले गुलज़ारे रज़वियत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती तौसीफ़ रज़ा ख़ान साहब क़िबला बरेली शरीफ की आमद हो रही है। आइए आगे बढ़िए। जो लोग बाहर हैं अंदर तशरीफ़ ले आए। नारे तकबीर। आला हज़रत के खानवादे के चश्मो चराग आ गए। आगे बढ़िए। जो लोग बाहर हैं उन्हें अंदर आने की गुजारिश कर रहा हूँ। नारे तकबीर। ए बाबू, नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, गुले गुलज़ारे आला हज़रत, नबी रहे आला हज़रत हुजूर तौसीफ़े मिल्लत, खतीब एशिया व यूरोप, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ़ ले आइए आगे।
दुरूद पाक पढ़ लो भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत की तशरीफ़ आवरी हो गई है। इनके जमाले जहाँ आरा की ज़ियारत कीजिए और अपने सवाब में और नेकियों में इजाफ़ा कीजिए। उलमा का चेहरा देखना भी इबादत है, और ये तो उस खानवादे से है जिसने इस्लाम और ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाया है, और आज भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह उस खानवादे से सुबह क़यामत तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। हज़रत इमाम हसन और हुसैन की मोहब्बत मेरे आका ने अपने मानने वालों से मुतालबा किया कि मैं कार हिदायत के बदले तुमसे कोई उजरत पैसा कौड़ी नहीं मांगता, बल्कि सिर्फ ये बात है कि तुम मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरी औलाद से मोहब्बत करो। तो सैयद की मोहब्बत ये मेरे आका का मुतालबा है तुमसे। सुबह क़यामत तक आले रसूल की मोहब्बत अपने दिल में सजा के रखो। और मोहब्बत और शहज़ादे की ग़ुलामी का मामला ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक जिस वक्त दौरे खिलाफत में थे और उनके शहज़ादे और हज़रत इमाम हसन हुसैन आपस में खेल रहे थे, किसी बात पर रंजिश की बुनियाद पर गुस्से में आकर इमाम हुसैन ने हज़रत उमर फ़ारूक के साहबजादे को कहा, क्या बात करते हो, ग़ुलाम के बेटा हो तुम, ग़ुलाम हो, हमसे क्या बात कर रहे हो। जाहिर सी बात है बचपने में कहा उनको मकाम था, इमाम हुसैन के बारे में मालूम था। वो नाराज़ होकर दौड़े हुए अपने बाप के पास गए। कहा, अब्बा हुजूर, हुसैन ने तो मुझे गाली दिया है। कहा, क्या कहा है बेटा। कहा कि उन्होंने कहा कि तुम और तेरे बाप मेरे नाना के ग़ुलाम हो, क्या बात करते हो मुझसे। कहा कि इमाम हुसैन ने ऐसा कहा है। कहा, हाँ कहा है। तो उन्होंने एक कलम दिया और कागज़ दिया और कहा कि जाओ जो उन्होंने कहा है उनसे लिखवा के ले आओ। बचपना था, गुस्से में तमतमाते हुए गए और कहा कि इमाम हुसैन, आपने जो मुझको कहा है वो इस कागज़ पर लिख दीजिए। कहा, लाओ लिख देते हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने कलम और कागज़ लिया और वही लिख दिया जो कहा था। वो लेकर अपने अब्बा के पास गए। मैंने कहा था ना कि उन्होंने मुझको कहा है, ये लीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक ने उस कागज़ को अपने आँखों से लगाया, सर पे रखा और कहा, अब तक के उमर ने जो कुछ किया उस पर एतमाद तो नहीं था, मगर इमाम हुसैन ने अपना और अपने नाना का ग़ुलाम मुझको लिख करके सनद दे दिया है, इसलिए अब मैं जन्नत का हकदार हो गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह और इमाम हुसैन का ग़ुलाम हो गया। तो जिनकी ग़ुलामी पर हज़रत उमर फ़ारूक जैसे खलीफा, जिनकी हुकूमत 12.5 साल रही, वो नाज करें, वो अपने आँखों से लगा अपने सर पर रखे, हम और आप वैसी मोहब्बत कर सकते हैं, वैसे शहजादे से उल्फत अक़ीदत रख सकते हैं जिनकी मोहब्बत पर वो नाज करते हैं। तो प्यारे, इमाम हुसैन के मानने वाले हो तो हुसैनी की तरह से रहो। इमाम हुसैन के मानने वाले हो तो तमाम बुराइयों से इज्तनाब करो, परहेज़ करो, और ऐसा बन जाओ कि लोग देखें तो तुमको कहने की ज़रूरत नहीं पड़े कि मैं हुसैनी हूँ। चेहरा देख कर लोग कहें हुसैनी है, टोपी देख कर लोग कहें हुसैनी है, लिबास व पोशाक देख कर लोग कहें हुसैनी है, तुम्हारा किरदार देख कर के लोग कहें हुसैनी है। और आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक की ज़िंदगी गुजारो और मोहब्बत का पैगाम दो।